नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। हमने अपने पिछले लेक्चर में मैनेजिंग डेटा के बारे में डिस्कस किया और उसमें हमने फाइंड आउट किया कि केस समरीज हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें कोई नया वेरिएबल क्रिएट करना तो उसे कैसे करेंगे, रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे करते हैं। अब हम जो समझेंगे वो सेलेक्ट केसेस और उसके बाद सॉर्ट केसेस, मर्ज फाइल और रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज। तो ये सेलेक्ट केसेस का मतलब क्या है? देखिए, सेलेक्ट केसेस जैसे मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है, उसमें मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, जो हमारे पास 120 स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है। अब ये जो डेटा है, जैसे मैंने पिछली बार अभी केस स्टडी जो की थी, उसी केस स्टडी को हम अभी ले रहे हैं। ये स्टूडेंट डेटा के नाम से केस स्टडी है, ये देखिए। अब ये जो हम बात कर रहे हैं सेलेक्ट केसेस, जैसे हमारे पास जो 120 स्टूडेंट्स हैं, जेंडर वाइज भी हैं, कास्ट वाइज भी हैं, ईयर वाइज भी हैं, सेक्शन वाइज भी हैं। ठीक है। हम ये चाहते हैं जेंडर वाइज सेलेक्ट केसेस में केवल मेल स्टूडेंट्स के डेटा को ही हम एनालाइज करें और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको एनालाइज ना करें, या हम फीमेल स्टूडेंट्स के डेटा को ही एनालाइज करें, बाकी जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं उनके डेटा को हम एनालाइज ना करें। ऐसे ही कास्ट वाइज, तो इसमें भी हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हम जनरल का डेटा ही एनालाइज करें, बाकी जो 4 कैटेगरीज हैं उसको हम ना लें, या ओबीसी का ही डेटा को हम एनालाइज करें, बाकी की जो 4 कैटेगरीज हैं उनको हम एनालाइज ना करें, या ये कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के डेटा को ही हम एनालाइज करें, या सेक्शन 1 के स्टूडेंट्स को ही हम एनालाइज करें। तो कहने का मतलब है सेलेक्ट केसेस में हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप का जिसका डेटा हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब कैसे करते हैं वो केसेस सेलेक्ट, ये देखिए कि जैसे इसमें हम देख रहे हैं, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में ये जो जेंडर वाइज हम देख रहे हैं, जेंडर वाइज में हमारे पास दोनों तरीके के ही स्टूडेंट हैं, जैसे मेल स्टूडेंट भी हैं और फीमेल भी है। ये देखिए, बार चार्ट के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें हमारे पास जो आए हैं बार चार्ट के थ्रू जो डेटा है हमारे पास, ये देखिए इस तरीके से। तो इसमें जो फीमेल स्टूडेंट है उनकी जो संख्या है वो है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ये हमने यहाँ पर इनको टिक किया। 72 हमारे पास फीमेल स्टूडेंट है और 48 हमारे पास मेल स्टूडेंट है। तो ये जो 72 स्टूडेंट्स हैं फीमेल, ये अलग अलग सेक्शन में है, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में। तो अगर हम फीमेल के डेटा को ही एनालाइज करें तो उसमें हमें क्या करना है, ये देखिए सेलेक्ट केसेस के लिए डेटा, ये यहाँ पर आए हम सेलेक्ट केसेस में। देखिए सेलेक्ट केसेस मेन्यू बार ओपन किया था हमने, और ये जेंडर है ना, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और जेंडर में इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, और जेंडर इक्वल टू हमने 1 दिया था जेंडर को, है ना, तो ये हमने यहाँ पर 1 कर दिया। अगर हम 2 करते तो फिर उसमें मेल स्टूडेंट्स का डेटा आ जाता। अब इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ IBM स्पेसेस स्टैटिस्टिक प्रोसेसर इज रेडी, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसको हमने यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद जो है डेटा हमारे पास जो आएगा ये आ गया। देखिए फिल्टर ओके, बाकी ये यहाँ पे देखिए फिल्टर ऑन आ गया, और ये बाकी का जो डेटा है, जो मेल स्टूडेंट का डेटा है, वो कटा हुआ है सारा। तो कहने का मतलब है अब जो भी एनालिसिस हम करेंगे वो फीमेल स्टूडेंट्स की ही एनालिसिस होगी। ठीक है ना, और जो मेल स्टूडेंट्स हैं हमारे 48, उनका एनालिसिस नहीं होगा। अब ये देखिए हम केस समरी देखना चाहते हैं। जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं और वो जो अलग अलग क्लास में 3 सेक्शन में पढ़ रही हैं, 3 सेक्शन में, और तीनों सेक्शन में जो उनके मीन मार्क्स कितने हैं और नंबर ऑफ केसेस कितनी है। तो टोटल तो हमने बताया था कि 72 स्टूडेंट्स हैं फीमेल, अभी हमने देखा था ग्राफ के थ्रू,
और जो 72 में वो डिवाइड है 3 सेक्शन में। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया इन विच सेक्शन डू यू स्टडी, और ये मार्क्स ऑब्टेन। तो हम दो चीजें यहाँ देखेंगे कि जो अलग अलग सेक्शन में गर्ल्स ने किस सेक्शन में मीन मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए हैं, कि सेक्शन 1 अच्छा है, सेक्शन 2 अच्छा है या सेक्शन 3 अच्छा है, वो हम मीन मार्क्स के बेसिस पर ही बता पाएंगे। तो ये देखिए ये ओके हमने किया, और ओके करने के बाद जो आउटपुट आया हमारे पास वही आया। तो सेक्शन 1 में हमारे पास जो है टोटल स्टूडेंट 20 है, और उसमें जो गर्ल्स ने, ठीक है ना, तो ये जो गर्ल्स हैं इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 63.15। और जो सेकंड सेक्शन है इसमें हमारे पास जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो है 29, और मीन मार्क्स इसमें हम देख रहे हैं वो है 61.90। और तीसरा जो हमारे पास सेक्शन है उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स 23 हैं, और मीन मार्क्स उन्होंने जो ऑब्टेन किए हैं वो 61.91। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 1 है उसमें स्टूडेंट्स ने, गर्ल्स स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो सेक्शन 3 है उनका वो 61.91, और थर्ड हम कहेंगे सेक्शन 2 है, इसमें 61.90। बहुत पॉइंट मामूली से अंतर है, 0.1 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट केसेस में उसी पर्टिकुलर ग्रुप की ही हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। और एक और हम इसमें अभी देखिए यहाँ पर फिल्टर ऑन लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर वापस जाएंगे डेटा में और सेलेक्ट केसेस, और जब हमें पूरा डेटा वापस लाना तो ये ऑल केसेस को हम टिक करेंगे, और फिर हम ओके कर देंगे तो हमारे पास पूरा डेटा पहले की तरह ही वापस आ जाएगा। ये देखिए पहले की तरह डेटा हमारे पास वापस आ गया। तो ये सेलेक्ट केसेस हम इस तरीके से करते हैं। और एक और मैं केस ले लेता हूं सेलेक्ट केसेस का। ये देखिए सेलेक्ट केसेस हमने किया, और अब की मैं ये देख रहा हूं जो सेलेक्ट केसेस है हमें, ये हम ये चाहते हैं कि जो, चलिए कास्ट वाइज हम देख लेते हैं। इसमें हमने ये किया इफ कंडीशन, ये तो जेंडर था, इसको हम वापस इसको ले लेते हैं। ये देखिए इसको वापस हमने कहा कि कास्ट वाइज देखना चाहते हैं, तो जैसे कास्ट में हमने 5 को टिक किया, ठीक है, 5 आ गया। तो अब जो है डेटा हमारा केवल 5, मतलब 5 हमारा कोडिंग क्या था, जनरल कैटेगरी। तो अब केवल जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को एनालाइज करेगा, और हमें यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि जो जनरल कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। ये देखिए जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा। अगर हम ये जेंडर वाइज भी देखें, चलिए दोनों मेल फीमेल कितने हैं, इसको हमने यहाँ बार चार्ट के थ्रू देखा, और ये देखिए हमारे पास टोटल जो है इस तरीके से है, जेंडर वाइज टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं, और 16 स्टूडेंट्स में जो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इसमें फीमेल स्टूडेंट्स ये देखिए कितने हैं, इसका हमें पता चल जाएगा डेटा लेवल मोड में जाकर। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया तो 10 हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और 6 हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं। तो अब जनरल कैंडिडेट्स का भी हम वो देख सकते हैं केस समरीज, ये एनालाइज में जाएंगे। अब ये इन्हीं स्टूडेंट्स को, जो 16 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की केस समरी को देगा ये मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फाइनल। और इसमें जेंडर वाइज देख लेते हैं कि जनरल में जो है किस मेल स्टूडेंट्स ने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए कि फीमेल स्टूडेंट्स ने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए। ये देखिए मार्क्स ऑब्टेन इन फाइनल, और ये व्हाट इज योर जेंडर, इसको हमने ओके किया। अच्छा पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ केसेस और मीन है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें चाहिए, और ये हमने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास जो 16 स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा आ गया। अभी देखिए फीमेल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो 61.4 हैं, और जो मेल स्टूडेंट है 6 हमारे पास, उनके मार्क्स हैं 59.50। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो हमने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज किया था उसमें फीमेल स्टूडेंट्स के जो मीन मार्क्स हैं वो ज्यादा हैं मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से
सिलेक्ट केसेस में हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को एनालाइज करना चाहें वो हम कर सकते हैं। और अब वापस हम इसको डेटा को हम अपने पहले वाले फॉर्म में लाते हैं। ये यहाँ पर ऑल केसेस को किया हमने और इसको ओके करने के बाद हमारे पास डेटा पहले वाली फॉर्म में ही आ गया। ठीक है, अब ये देखिए इसके बाद जो है हमारे पास वो है सॉर्ट केसेस। सॉर्ट केसेस में हम डेटा को करते क्या है कि जैसे जो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है डेटा। ये देखिए जैसे यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है 2 और 1, हम ही चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए, तो 1 का मतलब है फीमेल और 2 का मतलब है यहाँ पर मेल स्टूडेंट से। ठीक है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं जेंडर वाइज। ये हमने यहाँ पर इसको लेकर आ गए और असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद जो डेटा आ गया ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। देखिए पहले हमारे पास सारे जो जेंडर है 48 के करीब मेल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ये देखिए जो डेटा है हमारे पास है 72 हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये जेंडर में देखिए 1 का मतलब यहाँ पर फीमेल है ना, और 48 हमारे पास जो है वो मेल स्टूडेंट्स हैं 48। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हमने 5 कैटेगरीज बनाई थी कास्ट में, तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल, तो इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले जिसको कोड किया वो पहले आ जाएंगे, जिनको सेकंड कोड किया वो सेकंड में आ जाएंगे। ये देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये शॉर्ट केसेस में अगर हम इसको कैटेगरी वाइज करते हैं तो कैटेगरी ये देखिए हमारे पास ये है कास्ट वाली, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे 1 2 3 4। अब ये ओके ओके हमारे पास जो आया डेटा इस तरीके से आ गया। चूंकि 1 जो हमने कोडिंग की थी वो SC के लिए की थी, 2 जो की थी वो ST के लिए, और इसको देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में सारा डेटा आ गया, माइनॉरिटी और फिर लास्ट में जनरल। तो इस तरीके से हम शॉर्ट केसेस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक हमारे पास है मर्जिंग फाइल। ठीक है, अगर हमें 2 फाइल्स को मर्ज करना है तो उन्हें हम कैसे करते हैं ये भी अभी हम देखते हैं। दोस्तों जब हम लोग 2 फाइल्स को मर्ज करते हैं तो हमारे पास जो डेटा है, जो वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वेरिएबल हम देख रहे हैं वो 11 वेरिएबल्स हैं, जैसे फर्स्ट नेम से लेके फाइनल तक। ठीक है, तो दूसरी फाइल में भी इतने ही वेरिएबल्स होने चाहिए। फाइल मर्ज करने के लिए ये देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है मर्ज फाइल, 2 चीज कर सकते हैं। एक तो ऐड केसेस मतलब जैसे हमारे पास अभी 120 केसेस हैं और हम दूसरी फाइल से 10 या 15 20 80 केसेस को ऐड करना चाहते हैं, तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ऐड केसेस, मतलब ऐड केसेस अगर हम करेंगे तो दो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए एक फाइल में 11 वेरिएबल्स है, ये देखिए इस तरीके से है ना, तो दूसरी वाली फाइल में भी 11 वेरिएबल्स ही होने चाहिए, और उसमें डेटा चाहे वो 100 हो 10 हो 50 हो, तब हम उन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो ऐड केसेस और दूसरा होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ऐड केसेस के बारे में, ये मर्ज फाइल आ गया इधर, ऐड केसेस और ऐड वेरिएबल। ऐड केसेस तो मतलब समझ में आ गया कि दोनों फाइल में नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी हम केसेस को ऐड कर सकते हैं। और ऐड वेरिएबल्स का मतलब है कि अगर हमारे पास एक फाइल में 10 वेरिएबल हैं और दूसरी फाइल में अलग से कोई 15 वेरिएबल हैं, तो उनको हम मर्ज करके 15 वेरिएबल में हम कर सकते हैं मर्ज। ठीक है, अब हम पहले ऐड केसेस देख रहे हैं कि ऐड केसेस हमें कैसे करना है। दूसरी फाइल हम ओपन करेंगे और जो फाइल है हमारे पास वो है डेस्कटॉप पर डाली है हमने ये स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, अब ये हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ओके करने के बाद जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। देखिए पहले हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे 120 थे, ठीक है ना, और जो दूसरी फाइल है उसमें से हमारे पास 20 स्टूडेंट्स और आ गए। ठीक,
तो इस तरीके से हम दो फाइल को मर्ज कर सकते हैं। हमने देखा कि जो पहले वाली फाइल थी मेरे पास, दो तरीके की फाइल है। देखिए ये तो है स्टूडेंट्स डेटा, इसमें हम देख सकते हैं फाइल, ये देखिए है ना, इसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे और जो पहले वाली फाइल थी उसमें हमारे पास 120 स्टूडेंट्स का डेटा था। तो इस तरीके से दोनों फाइल को हम मर्ज कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि दोनों में जो वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए, इसमें भी 11 और जो दूसरी फाइल थी हमारी पहले वाली उसमें भी 11 वेरिएबल्स ही थे, तब हम दोनों को इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये मर्ज फाइल कई बार हमें करनी पड़ती है, अगर हमारे पास काम ज़्यादा है तो हम अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फाइनली फिर हम उन फाइल को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यू, ठीक है। अब रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यू, कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ कि जो हमारे पास डेटा है वो डेटा उसमें कई बार मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं। तो उस मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे उसमें वो डेटा अपना इंप्यूट करें, वो हम इसमें अब सीखेंगे। तो एक छोटी सी केस स्टडी है, उसी केस स्टडी के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो मिसिंग वैल्यूज है उसमें वैल्यूज को हम कैसे इंप्यूट करें, ठीक है। देखिए ये डेटा है हमारे पास और इसमें ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे एक्यूरा है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर हैं। और एक एक जो कार मैन्युफैक्चरर हैं, देखिए टोटल जो हमारे पास है 157 मॉडल्स का डेटा है, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरर तो कम है। अब जैसे वोल्वो है तो वोल्वो के इनके अपने अलग अलग प्रोडक्ट हैं, S40, V40, इसी तरीके से इनके अलग अलग ब्रांड है, मॉडल्स आ रहे हैं, देखिए है ना। तो ये जो हमारे पास जैसे BMW के हमारे पास 3 मॉडल हैं, 323i, 328i, 528i। तो ये इसी कंपनी के, ये जो मैन्युफैक्चरर है इनके 4 मॉडल है। ऑडी के हमारे पास 3 मॉडल है, BMW के 3 है, इस तरीके से हमारे पास मॉडल है। अब इसमें देखिए कि हर एक मॉडल का प्राइस दिया है, सेल्स प्राइस, जैसे इसका 16.91 है और इसकी रीसेल वैल्यू दी है। फिर इस TL मॉडल का प्राइस है 3.938 और इसका रीसेल वैल्यू उतना है। तो ये सेल्स प्राइस और रीसेल वैल्यू, तो हम ये देख रहे हैं कि जो सेल्स प्राइस है उसमें तो कोई हमारे पास मिसिंग वैल्यू नहीं है, ये देखिए ना, पूरा का पूरा सारी वैल्यू हमारे पास है। लेकिन ये जो रीसेल वैल्यू, इसमें हमारे पास यहाँ देखिए ये मिसिंग वैल्यू है और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू नहीं है। और इसके बाद जो हम देखेंगे, देखिए कई जगह हमारे यहाँ पे वैल्यू, रीसेल वैल्यू नहीं आ रही है, कई केसेस में हमारे पास रीसेल वैल्यू नहीं है। ये देखिए यहाँ भी रीसेल वैल्यू नहीं आ रही, ये देखिए मिसिंग वैल्यू और रीसेल वैल्यू की, है ना। तो ये इसमें हम वैल्यूज को कैसे इंप्यूट करें ये हमें सीखना है यहाँ पर। तो ये देखिए इसको इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम जो है जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हम देखते हैं। पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसीज देख लें हम, ये देखिए एनालाइज फ्रीक्वेंसीज, ये 4 ईयर सेल्स, और इसकी जो मीन वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। ये मीन वैल्यू आ गई है 4 ईयर सेल्स की, ये देखिए 18.07, ये 18.07 मीन वैल्यू है सभी की। 157 में जितने भी हमारे पास नॉन मिसिंग वैल्यूज है उनकी जो मीन वैल्यू है वो 18 ये देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 18.07। अब देखिए इसमें हमें वैल्यू इंप्यूट करना है, तो ये जो है सेम वेरिएबल में है ना, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल में ही हम जाएंगे और ये 4 ईयर सेल्स में हमें परफॉर्म करना है, ओल्ड एंड न्यू। तो यहाँ पर जो है सिस्टम मिसिंग, मतलब जहां जहां भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू होगी वहां पर 18.07 ये हमने यहाँ पर इसको ऐड किया और ये कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमने यहाँ पर
ओके किया। ओके करने के बाद देखिए जहां जहां भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी वहां पर 18.07 और 18.07 और इसके बाद आप देखिए ये 18.07, तो जहां भी 18.07 देख रहे हैं वहां पर सारे हमारे पास वैल्यूज आ गई है ना। जहां मिसिंग वैल्यू थी उसकी जगह 18.07 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज को हम इंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि ये जो मीन वैल्यू है, तो अलग अलग ब्रांड जो है हमारे पास मॉडल हैं उनकी तो मीन वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी जैसे एक्यूरा की मीन वैल्यू वो अलग होगी ओडी से, और रीसेल वैल्यू भी सबकी अलग अलग है। तो रीसेल वैल्यू चूंकि अलग अलग है तो हम ब्रांड वाइज इस बार हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर वाइज जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी हम रीसेल वैल्यू ले लेते हैं। क्योंकि जो BMW की रीसेल वैल्यू होगी वो ऑडी से डिफरेंट होगी, या जो हुंडई है उससे डिफरेंट होगी। BMW की जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तो वो सब में मीन वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर वाइज सबकी मीन रीसेल वैल्यू ले लेंगे, मीन रीसेल वैल्यू, और फिर उसमें हम वो वैल्यूज इंप्यूट करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी जो पुरानी फाइल है उसी को ओपन करते हैं। ये मिसिंग वैल्यू वाला आ गया हमारे पास, ओपन इन न्यू विंडो में हमने ओपन किया इसको, और ये पुरानी वाली फाइल को हम हटा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें फाइल स्प्लिट करना भी हम सीखेंगे। स्प्लिट फाइल कैसे करना है, ये देखिए जो डेटा है, डेटा में आएंगे और यहाँ पर आ गया स्प्लिट फाइल। स्प्लिट फाइल हमें मैन्युफैक्चरर के बेसिस पर करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ IBM स्पेसिस स्टैटिस्टिक प्रोसेसर इज रेडी, और यहाँ पर सब ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ। जब फाइल स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा कंपेयर मींस मैन्युफैक्चरर के बेसिस पर हमें यहाँ पर फाइल को स्प्लिट करना है। ओके किया। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो है अब ये आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा हमें, सब कुछ सेम है, लेकिन मैंने बताया कि जब पहले यहाँ पर IBM स्पेसिस स्टैटिस्टिक प्रोसेसर इज रेडी ही लिखा हुआ था और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, तो ये स्प्लिट बाय मैन्युफैक्चरर हमने इसको कर दिया। अब जैसे हम देख रहे हैं सबकी जो मीन वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, तो अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये है हमारे पास शेवरलो की है और अलग अलग ब्रांड की जो मिसिंग वैल्यूज है वो सब हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक है। फोर्ड की वैल्यू जो है, फोर्ड के भी कई ब्रांड हैं और फोर्ड में एक ये मिसिंग वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इनका मीन लेके सबका यहाँ पर मिसिंग वैल्यू इंप्यूट कर देंगे। वो कैसे करना है हमें देखिए, ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, और ये जो है फॉर ईयर सेल ओल्ड एंड न्यू। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे थे अभी, पहले हम इनका सबका ब्रांड वाइज, अभी ये फाइल तो स्प्लिट हो ही चुकी है, अब इसका सबका हम पहले वो देख लेते हैं कि मीन वैल्यू किसकी कितनी कितनी आ रही है। फ्रीक्वेंसीज में गए हम लोग, और ये जो 4 ईयर सेल्स है इसको इधर लेकर आ गए हम लोग। इसके बाद जो है हमने ये स्टैटिस्टिक्स में मीन वैल्यू हमें लेनी है केवल, और वैसे तो बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी हम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम मैक्सिमम स्क्यूनेस कर्टोसिस, लेकिन अभी हमें यहाँ पर मीन वैल्यू की ही ज़रूरत है। तो ये जो है इस तरीके से हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। देखिए अलग अलग ब्रांड की हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, एक्यूरा की, ऑडी की, BMW और फोर्ड, जितने भी हमारे पास अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं सबकी हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा इजी कर लेते हैं, तो पिवट टेबल का हम लोग यूज करेंगे। पिवट टेबल का ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसको इसमें हम करते हैं पिवट ट्रेस का जो है मैन्युफैक्चरर को हम रो में लाएंगे और स्टैटिस्टिक्स इसको देखिए। अब पढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। ये देखिए यहाँ पर अब जो है हमारे पास जो एक्यूरा का
मीन वैल्यू है 21.04, इसमें सारे वैलिड है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। BMW में मिसिंग वैल्यू है, कैडलिक में मिसिंग वैल्यू है, फोर्ड में मिसिंग वैल्यू है। अब जैसे फोर्ड की ही मिसिंग वैल्यू है वो है 12.96। ठीक है, अब हमें फोर्ड वाले जितने भी मिसिंग केस होंगे वहां पर 12.96, एक दो तरीके हैं, या तो चूंकि हम यहाँ पर सीधा लिख दें 12.96, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तो एक ही है और मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल में जाएंगे, और ये है 4 ईयर सेल्स, फिर ओल्ड एंड न्यू, फिर इसमें जो है इफ कंडीशन, इफ इंक्लूड, ये जो केस है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, और ये इक्वल टू फोर्ड, ये जो है हमारा FORD, और इसको हमने इस तरीके से किया, कंटिन्यू करने के बाद जो है कंटिन्यू किया हमने। अब ये देखिए ओल्ड एंड न्यू, इसमें सिस्टम मिसिंग, और जो वैल्यू हमारी मीन वैल्यू आ रही थी वो देख लेते हैं पहले कितनी है इसकी, फोर्ड की है। अच्छा एक मिनट, इसको दोबारा से कर लेते हैं, पहले इसकी हम मिसिंग जो वैल्यू है मीन वैल्यू 12.96, ठीक है, इसको हम वापस यहाँ पर लेकर आते हैं 12.96। ये देखिए ओल्ड एंड न्यू में जाएंगे हम, सिस्टम मिसिंग 12.96, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये जो है कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद ओके किया, तो अब जो फोर्ड में हमारी मिसिंग वैल्यू है वो वहां पर इंप्यूट हो जाएगी। देखिए फोर्ड में 12.96 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम सारी मिसिंग वैल्यूज को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।